स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस नए पॉडकास्ट वीडियो में। और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त सचिन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव में क्या हो सकता है जब हर गर्भवती महिला एक भूतिया बच्चे को जन्म देती है? यह कहानी है नंदपुर गांव की, जहां रात का अंधेरा केवल डर नहीं लाता बल्कि एक खौफनाक सच्चाई भी छिपा है। जब राधा ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बच्चे की काली आंखों में एक खौफनाक राज छिपा था, और जैसे जैसे समय बीतता गया गांव की हर औरत इस भयानक श्राप का शिकार बनती गई। क्या होगा जब एक साहसी महिला अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगी? क्या वह इस खौफनाक रहस्य को उजागर कर पाएगी, या गांव की किस्मत में और भी खौफनाक मोड़ है? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में, जब भूतिया बच्चे ने गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। गांव का नाम था नंदपुर। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और दूर दूर तक फैले खेत। गांव की आबादी कम थी और लोग सादगी से अपना जीवन बिता रहे थे। यह गांव हमेशा से सुख शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने गांव की पूरी आबोहवा बदल दी। यह घटना शुरू हुई जब गांव की एक साधारण महिला राधा, जो गर्भवती थी, ने एक अजीब बच्चा जन्म दिया। बच्चा देखने में सामान्य नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरा विकृत और शरीर बेहद डरावना था। उसके जन्म लेते ही घर के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई और राधा और उसके परिवार को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। बच्चा न रोया न हंसा, बस उसकी काली आंखें राधा को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसकी आत्मा तक को देख रही हो। राधा और उसके परिवार ने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही यह बात गांव में फैल गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अपशगुन मान लिया और कहा कि यह बच्चा भूतिया है। पहले दिन से ही डर का माहौल राधा के बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देतीं, घरों में बिना किसी वजह के चीजें इधर उधर गिरने लगतीं, और लोगों के सपनों में वह बच्चा आने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन गांव के पंडित जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यह सब राधा के बच्चे की वजह से हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह बच्चा किसी बुरी आत्मा का पुनर्जन्म है और इस गांव पर अब संकट मंडरा रहा है। राधा और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ ही महीनों के भीतर गांव की दूसरी महिलाओं ने भी गर्भवती होना शुरू किया, और जो भी महिला गर्भवती होती वह भूतिया बच्चे को जन्म देती। अब यह घटना गांव की हर महिला के साथ हो रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्यों हो रहा है, लेकिन सब डर के साए में जी रहे थे। भूतिया बच्चों का आतंक, जिन बच्चों का जन्म हो रहा था, वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं दिखते थे। उनकी आंखें हमेशा काली रहती और वे कभी रोते नहीं थे। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होने लगे, गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला और बढ़ता गया। गांव के लोगों ने इन बच्चों को भूतिया बच्चे कहना शुरू कर दिया। गांव की महिलाओं के मन में डर बैठ गया था। जो भी गर्भवती होती उसे यह चिंता सताती कि उसका बच्चा भी वैसा ही होगा। एक बार गांव की एक महिला लक्ष्मी, जो खुद गर्भवती थी, ने आधी रात को कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि गांव के सारे भूतिया बच्चे एक अजीब तरह की भाषा में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनके बीच अजीब तरह का संचार हो रहा था, और उनमें से एक बच्चा लक्ष्मी को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी भयानक थी कि लक्ष्मी डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब लक्ष्मी होश में आई तो उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। अब सभी को यकीन हो गया था कि इन बच्चों के पीछे कोई भूतिया ताकत है। जौहर बाबा का रहस्य और श्राप का खुलासा गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस रहस्य को समझने के लिए जौहर बाबा के मंदिर पर जाकर साधु से बात की जाए। यह मंदिर गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में स्थित था। लोग मानते थे कि जौहर बाबा के पास हर सवाल का जवाब है। गांव के सरपंच ने कुछ लोगों को साथ लेकर मंदिर का रुख किया। वहां पहुंचे तो साधु बाबा ने गांव के लोगों को देखकर कहा, मैं जानता था तुम लोग एक दिन मेरे पास आओगे। साधु ने गांव वालों को एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले इस गांव में एक महिला थी जिसका नाम जौहर था। वह बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। गांव के जमींदार ने उसे अपना बनाने के लिए छल का सहारा लिया और उससे शादी का वादा किया, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा दिया और गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती की।
जौहर ने गुस्से में श्राप दिया कि इस गांव की हर महिला अपने गर्भ से भूतिया बच्चा पैदा करेगी। यह श्राप तब तक टूटेगा नहीं जब तक किसी एक गर्भवती महिला की बलि नहीं दी जाएगी। यह सुनकर गांव के लोग सन्न रह गए। अब सवाल था, कौन उस बलि के लिए तैयार होगा? साहसी सीमा की कुर्बानी गांव में एक महिला थी जिसका नाम सीमा था। वह सबसे युवा और साहसी मानी जाती थी। वह भी गर्भवती थी, लेकिन उसे पता था कि गांव की इस त्रासदी को खत्म करने का एकमात्र उपाय उसकी कुर्बानी ही है। उसने ठान लिया कि वह अपनी जान देकर इस श्राप को खत्म करेगी। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन सीमा अडिग थी। उसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से यह गांव फिर से शांत हो सकता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। जौहर बाबा के मंदिर में विशेष अनुष्ठान की तैयारी की गई। पूरे गांव के लोग मंदिर पर इकट्ठा हुए। सीमा ने अपनी अंतिम प्रार्थना की और अनुष्ठान के बीच उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। जैसे ही उसने बलि दी, आसमान में काले बादल घिर आए और जोर का तूफान शुरू हो गया। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद तूफान शांत हो गया और आसमान फिर से साफ हो गया। श्राप का अंत सीमा की बलि के बाद गांव में कुछ चमत्कारिक घटनाएं हुई। जिन औरतों के गर्भ से भूतिया बच्चे पैदा हो रहे थे, उन बच्चों के चेहरे अचानक बदल गए। वे अब सामान्य दिखने लगे। गांव के लोग यह देखकर चकित थे। सीमा की कुर्बानी ने जौहर का श्राप तोड़ दिया था। गांव में शांति लौट आई थी। उस दिन के बाद से गांव के लोग जौहर बाबा के मंदिर पर सीमा की आत्मा की पूजा करने लगे। उसकी कुर्बानी की कहानी हर साल गांव के मेले में सुनाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस वीरता और बलिदान को कभी न भूलें।